बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अहम खबर दें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खबर। बजट में जनूबी पंजाब के लिए 28 अरब रखने की तजवीज। बजट का बड़ा हिस्सा सेहत और तालीम पर खर्च होगा। तरक्याती कामों के लिए भी बड़ी रकम रखने की तजवीज। वफाक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलग फंड भी देगा। नए माली साल के लिए पंजाब का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब में साल 2021-22 का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असेंबली पंजाब अली हैदर गिलानी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। पंजाब का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। रुकन सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी ने बजट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अली हैदर गिलानी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने 3 साल में वफाकी और सूबाई सतह पर बजट पेश किए। तीनों बजट मायूस कुन रहे और अब आवाम को इस बजट में भी कुछ नहीं मिलने वाला। और पिछले 3 बजट्स में ही है, और जो इन्होंने आवाम के लिए बजट में पैसा रखा और जिस तरह इन्होंने बजट पेश किया, इतनी मायूस कुन है कि अवाम जो है अब वो इस बजट से भी कोई तवक्को नहीं रखती। अली हैदर गिलानी ने कहा कि इस हुकूमत में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन के साथ बैठकर तजावीज लेते। मुल्तान में मतीतल रोड सिर्फ 1 किलोमीटर बन सका। हुकूमत को जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सतह पर आबादी के लिहाज से फंड दिए जाएं, वरना इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इस हुकूमत के बारे में देखा गया है कि हमेशा अनाउंस कर देते हैं और पूरे साल गुजरने के बाद जो हमारा जनूबी पंजाब का हिस्सा जो 33% बनता है, उसमें से 11% की कोई डेवलपमेंट होती है। अली हैदर गिलानी के मुताबिक फेडरल बजट भी अवाम को सहूलियात नहीं दे सकेगा। हुकूमत को ठोस इकदामात करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी न आ सकी। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ईंटों के बाद मट्टी और रेत की फी ट्रॉली कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे को ब्रेक ना लग सकी। ईंटों की कीमतों में इजाफे के बाद रेत और मट्टी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मट्टी की ट्राली की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। मट्टी की ट्राली की कीमत 1700 से बढ़कर 2200 तक पहुंच गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि घर बनाने की हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपना घर कैसे बनाए। हमारी इमरान खान साहब से यही अपील है कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए। अब हम गरीब आवाम कहाँ जाए, हमारी 1500 दिहाड़ी होती है, अब वही हम इन्हें दे दें महंगाई की सूरत में, तो हम कहाँ जाएं, हम मकान अपने कैसे बनवाएं। मट्टी के साथ रेत की ट्राली की कीमत में भी 500 रुपए का इजाफा हो गया। रेत की ट्राली 2200 से बढ़कर 2700 तक पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि रेट्स आए रोज बढ़ रहे हैं, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पहले मट्टी का रेट 1700 था, अब 2200 तक हो गया है। हर चीज में इजाफा हो रहा है। ईंटों का भी इजाफा हो गया, मट्टी का भी इजाफा हो गया, हमारे हर काम में इजाफा ही हो रहा है। तो मुतालबा यही है कि पीछे से रेट कम करें और हम भी आगे कम रेट बेचें और आवाम को रिलीफ मिले। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों में कमी करें ताकि गरीब आदमी के लिए घर बनाना आसान हो सके। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि गरीब आवाम के लिए उनका घर बनाना आसान हो सके। कैमरामैन एडी नवाज, माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान समेत पंजाब के 34 अजला में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। 10वीं और 12वीं जमात के लिए तालीमी इदारों को एसओपीज के तहत खोल दिया गया। मौज मस्ती खत्म और पढ़ाई शुरू। मुल्तान के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस में तदरीसी सरगर्मियां आज से शुरू हो गईं। हुकूमत ने 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज मुल्तान में भी तलबा और तालिबात कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए क्लास लेने पहुँच गए। हमारे टीचर हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पेपर हों जल्द से जल्द। इसी वजह से हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं। कॉलेजेस खुल गए हैं, इस पे हमें इंतहाई खुशी है क्योंकि हमारी तालीमी सरगर्मियाँ जो बहुत पीछे रह गई थी, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था। आगे इम्तिहानात भी करीब हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि आगे जो इम्तिहानात हैं उनको हम कैसे कवर अप करेंगे। तलबा और तालिबात को 50% हाजिरी के साथ समाजी फासला बरकरार रखते हुए क्लास में बैठने की इजाज़त दी गई है। कॉलेजेस खुलने पर तलबा खुश दिखाई दिए। टीचर्स भी फील कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें हर्ज हुआ है और हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। लेकिन अब चूँकि 31 मई से जैसे ही खबर सुनी तो बच्चों में भी मैं देख रहा हूँ खुशी की लहर है कि वो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उनके अंदर एक जज्बा है कि हम
दोबारा से तालीमी इदारों में, और टीचर्स भी इस पे बड़े खुश हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा का कहना था कि कोरोना की वजह से तालीम का काफी हर्ज हुआ। इम्तिहानात लिए जाएंगे। तलबा की आसानी के लिए हुकूमत ने सिलेबस भी मुख्तसर कर दिया है। इम्तिहानात में कम ही वक्त बाकी रह गया है, जिसके लिए तलबा और तालिबात ने तैयारी का आगाज कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कोरोना के बाद मुअत्तल होने वाला तालीमी सिलसिला बहाल होने लगा। डेरा गाजी खान में 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू। पहले रोज तलबा की तादाद कम रही। स्कूल्स और कॉलेजेस में हुकूमती SOPs भी फॉलो करवाए गए। डेरा गाजी खान में भी 10वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस का आगाज हो गया है। कॉलेजेस खुलते ही तलबा कॉलेज में पहुंचे। तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। कॉलेज आए स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया। कॉलेज खुलना चाहिए। कोरोना की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है, और कॉलेज खुलना, क्लासें लगना खुशाइंद है। ये एक यूनानिमस मुतालबा है कि जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाया गया है उसी तरह ऑनलाइन क्लासेज भी ली हैं इन्होंने, ऑनलाइन पेपर भी लिए जाएं। तलबा का कहना था कि इम्तहानात करीब हैं। कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर रही हैं। जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाया गया इसी तरह ऑनलाइन इम्तहानात भी लिए जाएं। क्लासेस ओपन हो चुके हैं, पर ये हमें फिजिकल के लिए सब वो कर रहे हैं, सपोर्ट करें। हम भी इसके हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि पेपर क्लासें हमारी ऑनलाइन हुई तो पेपर भी ऑनलाइन ही हो, जैसे रूल बाय रूल चलता आ रहा है। पहले 2 सेमेस्टर भी हमारे ऐसे ही हुए, हमने कोई क्लास नहीं ली और पेपर भी ऑनलाइन है, पर इस बार ये हमें कह रहे हैं कि आप फिजिकल पेपर दें। कॉलेजेस खुलने के बाद पहले रोज तलबा की तादाद कम रही, जबकि स्टूडेंट्स तालीमी सरगर्मियां शुरू होने से खुश दिखाई दिए। डेरा गाजी खान में भी कॉलेजेस खुल चुके हैं और बाकायदा तौर के ऊपर आज से तदरीसी अमल का आगाज हो चुका है। पहले रोज स्टूडेंट्स की तादाद कम है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं इनका यही कहना है कि कॉलेजेस खुलने से खुशी है और तालीमी सरगर्मियां बाकायदा तौर के ऊपर आज से बहाल हो चुकी हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में मैट्रिक और इंटर के तलबा की जानिब से फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ डॉट पुल पर एहतजाज किया गया और नारेबाजी की गई। डेरा गाजी खान में मैट्रिक और इंटर के तलबा फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तलबा ने डॉट पुल पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डॉट पुल से क्वेटा जाने वाली रोड को बंद करके नारेबाजी की। हमें जो है ना ऑनलाइन पेपर लिए जाए, क्योंकि तीन मंथ भी नहीं दिए गए हमें पढ़ने के लिए। और जब पहले हमने यहाँ एहतजाज किया, हमसे डिमांड मांगी गई कि हमें 1 हफ्ता दिया जाए डिमांड के लिए, फिर जो है ना आप उसके बाद दोबारा एहतजाज कर सकते हैं। हम जो है ना अब यहाँ एहतजाज के लिए दोबारा आए हैं। हमें उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई कि आपको हम तलबा माना गया या नहीं माना गया। तलबा का कहना था पढ़ा जब कुछ नहीं तो फिजिकल इम्तहानात किस तरह दें। कोरोना के बायस स्कूल कॉलेजेस बंद थे, जिससे पढ़ाई का हर्ज हुआ। फिजिकल इम्तहानात के लिए मजीद टाइम दिया जाए या अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाए। हमारे से पहले 1 हफ्ता पहले इन्होंने डिमांड मांगी थी, हमने वो चार्टर ऑफ डिमांड दिए थे इनको। अभी हमें कोई कॉल भी नहीं आई कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब हम ये 31 तारीख को हमने यहाँ पर आना था, एहतजाज करना था। ये हमारा पुरअमन एहतजाज होगा और पूरे पंजाब को हम बता रहे हैं और हमारे ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है। मुजाहिरीन से असिस्टेंट कमिश्नर मेहदी मलूफ, DSP सिटी रेहान रसूल की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। मुजाहिरीन के मुतालबात आला अफसरान तक पहुँचाए गए और हल की यकीन दहानी करवाने पर तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान के वासियों के लिए खुशखबरी है, पार्क्स खोल दिए गए। शहरी SOPs पर अमल पैरा होकर पार्कों का रुख कर सकते हैं। कई माह बाद शहर औलिया के पार्क्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। पार्क में दाखिले के लिए SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क शाहिद गफार ने बताया कि शहर के तमाम पार्कों में मुकम्मल अमला तैनात कर दिया गया है। आवाम पार्क जरूर आए मगर मास्क लाजमी पहने। अमले को हदायत की गई है कि वो गवर्नमेंट की जो SOP है उनको फॉलो करते हुए लोगों को दाखिल होने दें। हमारी कोशिश है कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गेट पे खड़े होंगे और बगैर मास्क के किसी आदमी को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि पार्क्स को खोल दिया गया। अब सुबह के वक्त वॉक के लिए आ सकेंगे। ये पार्क खुल गई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आएंगे आवाम, घूमेगी फिरेगी, अच्छी बात है। यहाँ फैमिली भी आ सकती हैं, सब कुछ आ सकता है। यहाँ सिक्योरिटी भी है। बहुत अच्छी बात है जी, पार्क खुल गए, पार्क में आना चाहिए और आप SOPs का बिल्कुल ख्याल रखें, मास्क पहन के आएँ। PHA मुल्तान की जानिब से पार्क्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनवाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन मुगीर शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीमगर खान में 105 चक्के वासियों की सुनी गई। MNA जावेद इकबाल वड़ाइश ने गैस की फराहमी के लिए काम के आगाज का इफ्तिताह कर दिया।
इमरान खान के 105 चक के बासियों का गैस फराहमी का मुतालबा MNA जवेद इकबाल वड़ाइच ने पूरा कर दिया। MNA जवेद इकबाल वड़ाइच ने चक 105 में गैस की फराहमी के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम का इफ्तिताह कर दिया। MNA जवेद इकबाल वड़ाइच का कहना है कि जून में गैस का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और हर घर में मीटर भी लग जाएगा। गैस की फराहमी हर घर में बिला तफरीक की जाएगी। यहाँ पे गैस का बहुत बड़ा इशू था क्योंकि ये शहर की बिल्कुल बगल में ये चक है, तो यहाँ पे गैस नहीं थी। सारी गरीब आबादी यहाँ पर इनका हक बनता था, वो इनको हमने इनका हक दिया। ये हमारे कप्तान का इमरान खान का विजन है ना कि गरीब के पास उसकी दहलीज तक उसका हक पहुंचाए, ये वही एक कड़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नईम शफीक का कहना था कि हर गांव में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। मैं इंशाल्लाह ताला अपने मुखालिफिन को चैलेंज करता हूं कि 5 साल जब पूरे होंगे तो जो रिकॉर्ड काम होंगे ना देहातों में, जो बुनियादी इनकी जरूरियात है लोगों की, उसके साथ ये हमारे साथ मुनाजरा करें, फिर हम इनको जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। 2 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गैस की फराहमी के लिए 1 इंच और 2 इंच की पाइपलाइन से घरों तक गैस पहुंचाई जाएगी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अहमदपुर शर्किया में भारत के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का आबाई घर मौजूद, जो लाला रामचंद की हवेली के नाम से जाना जाता है। इस हवाले में यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की बचपन की कुछ यादें हैं, वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया के इलाके हतेजी में लाला राम की हवेली भारत के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मंसूब है। हवेली को लाला दी माड़ी भी कहा जाता है। तकसीम पाको हिंद से लेकर अब तक हवेली असल हालत में मौजूद है। मालिक राना जुल्फकार ने इस कीमती विरसे को संभाल रखा है। माड़ी जड़न पड़ी है सिलान ठुक्या नहीं थम पट्ठे ये छड़ा उतरा छत तला सामान बाहरों आया लक्कड़ दा भी ऐसा कोई साढ़े बड़े रेंदे होते कमते हैं, बाकी लोग ही कमते हैं। हवेली के 2 मेन दरवाजे हैं और इर्द गिर्द चिरागा करने की जगह रखी गई है। मेन दरवाजों पर खूबसूरत नक्श निगारी की गई है। हवेली के बाहर और अंदर बेरी के दरख्त लगाए गए हैं। 12 रोशनदान हवेली को हवादार रखते हैं। सहन में 2 सीढ़ियां रखी गई हैं और छत पर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। हवेली में काम करने वाले का कहना है कि हवेली को बहुत ही मेहनत से बनाया गया था। चोरी जुल्फकार दा रकबा उन्हें सानू तकरीबन इत्थे 45 साल हो गए इत्थे आए नूं। साडे हवाले किते मकान जिहड़ा असीं उन्हां दी हिफाजत करदे हां ते जिहड़ा ना जिन्ना चिर है जिंदगी जिहड़ा उत्थे बिजन दे ओहदा रकबा कोशिश करांगे यानी कि हवेली दी यानी कि मुरम्मती करांगे। हवेली के 6 कमरे, छत और इमारत में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया उनको यहाँ पर भट्ठी लगाकर पकाया गया था। छत में कुछ ईंटों पर ओम और कुछ पर छत बनाने वाले मिस्त्री लाला रामचंद का नाम लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के कुछ लोगों को मजबूरन जो है वो यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उनके असासे आज भी यहाँ पे जो है वो महफूज रखे गए हैं। अगर इन असासों में अगर देखा जाए तो एक चाहत, एक मोहब्बत अभी भी छलकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर शर्किया। मुल्तान के दही इलाकों में सफाई की तैयारियां। मुल्तान में पहली बार देहात में भी सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत देहात में टीमें तश्कील दे दी गई। की धरती मुल्तान में पहली बार देहात में भी सफाई की जाएगी। चीफ ऑफिसर के मुताबिक हर यूनियन कौंसिल सतह पर अमला तैनात किया जा रहा है। सफाई का मरहला 3 माह तक जारी रहेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम रूरल एरियाज में सफाई के लिए हमें सैनिटरी वर्कर्स रखने की इजाज़त दी गई है और तकरीबन 100 सैनिटरी वर्कर्स की परमिशन दी है गवर्नमेंट की जानिब से। उसके तहत हम लोग ने इब्तदाई तौर पर हर यूसी में 2 से 3 जो सैनिटरी वर्कर हायर कर ली हैं और कुछ पे हम अभी कर रहे हैं और तकरीबन 18 से 20 ऐसी हैं जगह जहाँ पे हमने इब्तदाई तौर पर कल से काम शुरू करा दिया है। चीफ ऑफिसर का कहना था देहात में सफाई के लिए मशीनरी मंगवा ली गई। इसके साथ देहात में वॉल चॉकिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। अहम इमारतों और अहम मकामात को वॉल चॉकिंग से पाक कराया जाएगा। तो हमने सैनिटरी वर्कर डेली बेसिस पे हासिल किए और जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो पहले यूनियन कौंसिल सेक्रेटरीज होते हैं, आज फील्ड ऑफिस में क्लर्क हैं, जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं, उनको हमने असाइनमेंट दिए कि अपने अपने अर्बन एरिया जो है उस पर वहाँ पे उन्होंने काम शुरू करवा दिया है। 3 इनिशियली सैनिटरी वर्कर हमने उनको दिए हैं, जिसमें 2 झाड़ू वाले, 1 नालियों को ड्रेन की सफाई के लिए। चीफ ऑफिसर ने कहा कि देहात को साफ सुथरा बनाने का अज़्म है और शहरियों की तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी खिदमत आपकी दहलीज के हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से मुहिम के हवाले से वॉक भी की गई।
पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार की तरफ से खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के बाकायदा इफ्तिताह के बाद डेरा गाजी खान में सफाई और दीगर अवामी मसाइल के हल में तेजी आ गई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज, MPA डॉक्टर शहीना नजीब खोसा, मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब ने मुहिम में बाकायदा हिस्सा लिया और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुहिम के हवाले से वाक़ की गई। ये 3 हफ्ते के लिए ये जो है ये एक खिदमत आपकी दहलीज पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया है और आवाम से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी हमारे अमले के साथ तावन करें और जो भी उनकी कंप्लेंट है उस मोस्ट वेलकम है मेरे ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में आके बताएं तो हम फौरी तौर पर उसका अजाला करने की कोशिश करें। अफसरान का कहना था शहर के साथ तहसील कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटियों के अमले के जरिए खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। शहरी हलकों में सफाई और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। बहुत खुशाइंद है, DG खान के अवाम के लिए खुशखबरी है कि उनकी ज़िले इंतज़ामिया, उनकी वज़ीर आला की टीम और उनके MPAs, उनके नुमाइंदे, उनके वकला, उनकी सिविल सोसाइटी सारी मौजूद है और सारी ऑन बोर्ड है। तो अब मैं अवाम से दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारा साथ दें, आप हमें बताएं, सिर्फ बताएं नहीं, उसके बाद अमली तौर पे हमारा साथ भी दें। तो इंशाल्लाह डेरा गाजी खान फुलेंदा सेरा। अफसरान का कहना था मुहिम के हवाले से सरगर्मियों का बाकायदा तस्वीर रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है और तस्वीर हुकूमत पंजाब की मुतलका ऐप पर अपलोड की जाती हैं। खिदमत आपकी दहलीज के हवाले से डेरा गाजी खान में भी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। 3 हफ्तों तक मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा जिसमें सफाई सुथराई के साथ दीगर मामलात भी देखे जाएंगे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। हाईकोर्ट बार मुल्तान में वकला ने जनूबी पंजाब से नामजद होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की खुशी में मिठाइयां तकसीम की। वकला का कहना था कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनकर केसेस निपटाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पंजाब से मुसलसल दूसरे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद होने पर हाईकोर्ट बार मुल्तान के वकला ने खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की। वकला का कहना था कि इस खित्ते से चीफ जस्टिस बनना खुश आइंद है। हमारी बार के लिए बहुत खुशी का मकाम है कि हमारी बार से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की नामजदगी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के वकला और साइलिन को फराहमी इंसाफ का अमल ज़्यादा बेहतर हो सके। लाहौर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की रिटायरमेंट के बाद हल्फ उठाएंगे, जिनका नाम जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया गया। वकला ने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनकर केसेस निपटाने में किरदार अदा करेंगे। मुल्तान हाई कोर्ट बार और मुल्तान से जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब का तलक है। हाई कोर्ट बार मुल्तान को इसके ऊपर बहुत खुशी और इंशाल्लाह इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत अच्छा अमल जारी रहेगा। सदर रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब से मुसलसल दूसरे चीफ जस्टिस बनने से जनूबी पंजाब के वकला के मसाइल भी हल होंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वास्ता मुश्ताक खान रिटायर हो गए। मुश्ताक खान के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर वास्ता मुश्ताक खान की रिटायरमेंट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MD वास्ता नासिर इकबाल, डायरेक्टर वर्क शहजाद मुनीर, डायरेक्टर एडमन मूसा खान, CBA यूनियन के सदर वहीद रजवाना मौजूद थे। MD वास्ता नासिर इकबाल ने मुश्ताक खान को इजाज़ी शील्ड दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सर्विस पूरी करके आज मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैंने इस इदारे में जब से ये बना है तब से मैंने काम किया और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो रहा हूँ। डायरेक्टर वर्क शहजाद मुनीर और दीगर अफसरान और CBA यूनियन की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए। MD वास्ता नासिर इकबाल का कहना है कि 35 साल सर्विस मुकम्मल करने पर मुश्ताक खान को मुबारकबाद देते हैं। लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के ऊपर इनका साया कायम रहे और अल्लाह इन्हें खुश रखे। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वास्ता मुश्ताक खान ने कहा कि तमाम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल यासी, मुल्तान। रहीम यार खान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत अंडर 19 ट्रायल्स और 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला सतह की 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाई जाएगी। अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले अंडर 19 के ट्रायल्स में जिले भर से 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के नए बोर्ड के मेंबर खालिद फरूक कहते हैं जिले के खिलाड़ियों में टैलेंट काबिले तारीफ है।
60 में से 20 खिलाड़ियों को जिली टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। जनूबी पंजाब भर के अजला की टीमों के माबैन 10 जून से मुकाबले कराए जाएंगे। जैसे पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर होती थी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की, अब इनकी अपनी इंडिविजुअल एक टीम अंडर 19 की और सीनियर्स की बनेगी। 20 रुकनी टीम होगी जो ये कोचेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउदर्न पंजाब के लिए जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन सिटीज़ में ये तैनात किए हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स हो रहे हैं, तो इनकी टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। खेल के मैदान में खिलाड़ी लंबी लाइनों में अपनी बैटिंग और बॉलिंग का बेसब्री से इंतजार करते दिखाई दिए। किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट होने में मिली कामयाबी तो कोई अगले साल की तैयारी के लिए भी पुरुम्मीद दिखाई दिया। मैंने काफ़ी मेहनत की है इंटर 19 में हिस्सा लेने के लिए और इसके बाद मेरा नंबर है। मैं बहुत पुरजोश हूँ कि इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाऊँगा। टॉस दे के आया हूँ, उम्मीद है बहुत अच्छी बैटिंग हुई है, इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा और आगे रीजन खेलूंगा, अपनी टीम के लिए खेल सकूंगा। खिलाड़ियों का कहना था कि अंडर 19 में सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की थी। सिलेक्शन के बाद मुल्क को कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं। अंडर 19 में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो ट्रायल्स में सिलेक्ट हो जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।